जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर हमारा होने वाला है वो 10 होगा और 10 में मालूम होगा। अब आप सबको क्लास क्लियर कर दे कि क्लास जो हमारा होगा वो होगा हमारा 10th क्लास, हमारा होगा 10th। अगर हम बात करें इसमें चैप्टर नंबर की तो वो होगा हमारा 10 और 10 चैप्टर नंबर में आपका वृत्त है। क्या है जी? वृत्त है। आपको ये समझना होगा कि आपका क्या है, वृत्त है। और वृत्त के बारे में बहुत सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे, तो आप सब लास्ट तक क्लास में रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन यहाँ से सीख के जाओगे। तो देखिए हमारा जो वृत्त है, वृत्त आप इस तरीके के बनाते हो। नॉर्मल भाषा में अगर आप बच्चे नहीं हो रहे हो अभी 10th के अंदर, लेकिन आप सबको बता दें जो माँ का कंगन होता है वो एक वृत्त है। पापा का जो रोटी, पापा का पैसा एक वृत्त है। माँ की जो रोटी बनाई है वो वृत्त है। लेकिन कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को। भाई क्या कंफ्यूजन रहता है? एक तो हमारे पास वृत्त रहता है और दूसरे हमारे पास गोला होता है। भैया एक होता है हमारा वृत्त और एक होता है हमारा गोला। लेकिन आप चित्र में देखोगे कि दोनों एक जैसा ही बनता है। ये भी गोला, ये वृत्त है, ये गोला है। तो गोला और वृत्त में क्या अंतर होगा? तो आप सोचो जरा सा। एक रोटी के बारे में सोचो और दूसरा एक गेंद के बारे में सोचो। गोल तो दोनों है, लेकिन एक रोटी को नीचे रखोगे तो उससे ऊंचाई दिखाई नहीं देगा, वो पत्थर जाएगा। गेंद को नीचे रखोगे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। तो याद रखिएगा, जिसमें रखने पे ऊंचाई महसूस हो, ऊंचाई हो, वो क्या है? गोला है। और जिसमें सिर्फ पत्थर जाए जाके, वो क्या है? वृत्त है। तो वृत्त और गोला में सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खास करके अभी जो बात करेंगे वो किसके ऊपर बात करेंगे? वृत्त के ऊपर। तो वृत्त से 2-3 चीज रिलेटेड चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। वृत्त में क्या होता है? वृत्त में जो ये बीच में होता है उसे बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से जो दूरी नापी जाती है, ये वाला दूरी, अब घुमाएंगे तो वृत्त बनेगा। अब क्या बनेगा? ये वृत्त। ये जो दूरी हमने केंद्र से यहाँ तक लाया उसे कहते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ ये वाला जो देख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं अपन? परिधि इसको नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? परिधि। ये जो हमने ऐसा करके दिखाया आपको, ये जो चारों तरफ है इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या सर इनकी जरूरत है इस चैप्टर में? तो बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटी बातें थी, बेसिक बातें थी जो आना चाहिए लोगों को। अब क्या होता है, जब हम एक वृत्त की रचना करें, एक वृत्त को देखें, यहाँ से ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त पे क्वेश्चन पूछा जाता है 10th के अंदर ये कि इस पे स्पर्श रेखा कौन हुआ। ठीक है, तो वृत्त के ऊपर छूता हुआ कोई ऐसा रेखा क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, जब एक बिंदु से रेखा टच करके आगे बढ़े तो वो होगा स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है? जरा सा छुए, निकल गए। जैसे हमें भी कोई स्पर्श करके निकल जाएगा, ऐसे टच मारा, हमें बोला अरे भाई कैसे, अच्छा ये अलग अलग झटके महसूस हो जाए, स्पर्श कौन कर रहा है ये भी मायने रखता है। तो ये वृत्त जो है, ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त के एक बिंदु पे अगर स्पर्श कर रहा है तो वो कौन सी रेखा बोलेंगे? ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा? ये स्पर्श रेखा। एक बिंदु। अब क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो वृत्त पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? हम देख रहे हैं कितने बिंदु पे करता है। तो आप कहोगे कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर वृत्त पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। अब देख लेते हैं दूसरा, भेदक रेखा क्या होता है। भेदक कहें या छेदक कहें, दो बात होती है। एक होती है छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसको छेदक रेखा। तो छेदक रेखा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्त को ये कम से कम 2 बिंदु पर ये क्या करेगा? कट मारेगा। जैसे हमने कहा कि ये क्या है, हमने कहा ऐसे, ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त पे ऐसे गया, ऐसे किया, तो वृत्त को आर पार कर दिया। क्या कर दिया? आर पार। तो आप देखोगे यहाँ एक बिंदु बन रहा है, एक बिंदु यहाँ बन रहा है। तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? आप कहोगे ये रेखा कहलाएगी छेदक रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि बताओ कि स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने खींचे जा सकते हैं?
कितने। तो हम अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त जो बना होगा वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होगा। कितने बिंदुओं से बना होगा? अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त क्या होगा? बना होगा। जब अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है तो इसका मतलब ये है कि हर बिंदु पर कम से कम एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इधर मान लीजिए ये बिंदु है तो इधर से स्पर्श रेखा खींच दिए। यहाँ बिंदु है, इधर स्पर्श रेखा खींच दिए। यहाँ बिंदु है, इधर क्या किए? स्पर्श रेखा खींच दिए। यहाँ पर बिंदु है तो इधर स्पर्श रेखा खींच दिए। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी, क्या लिखेंगे? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आंसर क्या होने चाहिए? आप आंसर क्या दोगे? कहोगे अनेक बिंदुओं से मिलके बना है, इसका मतलब वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बहुत सारे। और बहुत सारे को एक ही वर्ड में बोलते हैं कि कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये तो क्लियर ही हो गया कि स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे एक क्वेश्चन आ जाता है, आप थोड़ा कल्पना करो कि ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। हमने कहा कि कोई पॉइंट यहाँ लो। हमने क्या कहा? ये कोई पॉइंट है। अब बताना है इस पॉइंट से, क्या बताना है? अब बताना क्या है? इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? आपको बताना है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने तो पहले ये पढ़ा कि वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। लेकिन अब हमें क्या पता है? कोई एक बिंदु है। एक क्या है? कोई बिंदु है। अब ये बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इनको देखना है। तो आप कहोगे यहाँ से लाएंगे एक रेखा, यहाँ एक रेखा यहाँ खींच देंगे, यहाँ से लाएंगे एक रेखा इधर खींच देंगे। नहीं, मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा है? एम। तो आप बताना एम से कितनी रेखा खींची गई? कितनी रेखा? तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। तो हम अगर क्वेश्चन बनाएं, किसी, क्या लिखेंगे? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको क्या जवाब देने हैं? आपको, आपने तो देखा 2। कितनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी बाह्य बिंदु को देख रहे हो तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी? एक इधर और एक इधर। कितना हो गया? ये 2 हो गया। लेकिन इसमें ख्याल क्या रखना है कि दोनों के दोनों रेखा समान होंगे। दोनों रेखा, तो क्या याद रखने हैं? को जो बाहर से बिंदु है उससे खींची गई रेखा कितनी होती है? 2 होती है। और दोनों रेखा क्या होती है? एक दूसरे के समान। जितना रेखा ये है उतना ही रेखा ये रेखा है। तो यहाँ पर लिख दें क्या? यहाँ पर यहीं पर नोट देकर लिखे, यदि बाह्य क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, क्या जाए? खींची जाए तो दोनों क्या होती हैं? दोनों समान या कोष्टक में बराबर, यही होती है, बराबर होती। चल नोट करिए।